बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने लॉजिकल रीजनिंग का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको स्टेटमेंट अगर समझ में आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना ईजी है। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हिस्टोरिकल which have as many letters between two words as they have between them in the English alphabet। मतलब क्या है स्टेटमेंट का कि हाउ मैनी कितने सच पेयर्स ऐसे पेयर्स हैं लेटर्स के, ठीक है, इस वर्ड हिस्टोरिकल में कितने ऐसे पेयर्स हैं इस वर्ड हिस्टोरिकल में जिसके दरमियान बिल्कुल सेम लेटर्स हो जैसे कि हमारे दो वर्ड के दरमियान इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर होते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक वर्ड हिस्टोरिकल हमें दिया गया है, इस हिस्टोरिकल वर्ड के दो वर्ड्स के दरमियान, ठीक है, यानी पेयर के दरमियान का डिफरेंस बिल्कुल सेम हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जैसा होना चाहिए। उस तरह के पेयर्स इस हिस्टोरिकल वर्ड में कितने हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले ABC लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ पर ABC लिख देती हूँ। FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ। अब आप लोग देखें बच्चों, सबसे पहले आप लोग देखें कि हमारा H और I के दरमियान का गैप कितना है। ये देखें, हिस्टोरिकल वर्ड भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, HISTORICAL। अब आप देखें, सबसे पहला HI, ठीक है, H और I के दरमियान का गैप कितना है, इधर भी देखना है हमने। इधर H और I के दरमियान हिस्टोरिकल वर्ड में कोई अल्फ़ाबेट है, नहीं है ना। तो यहाँ पर ABC में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी क्या H और I के दरमियान कोई वर्ड है, नहीं है। तो मतलब इन दोनों के दरमियान का जो हम कह सकते हैं लेटर्स हैं, ठीक है, वो सेम हो गए 0 0। तो एक हमारे पास पेयर बन गया ये। सेकंड पेयर देखो ST, S और T। तो देखो S और T के दरमियान हिस्टोरिकल में कोई अल्फ़ाबेट है, S एंड T के दरमियान कोई नहीं है। अब यहाँ अल्फ़ाबेट में देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में S और T के दरमियान कोई गैप वर्ड है, 0 है। इधर भी S और T के दरमियान गैप 0 है। तो दूसरा हमारा पेयर ये बन गया। अब आप तीसरा पेयर देखो गौर से, क्या आपको नजर आएगा TOR। TOR आप यहाँ पे देखो, TOR ROT देख लेते हैं, ठीक है, ROT। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी R-T, ठीक है। समझ रहे हो बात क्या करना चाह रही हूँ मैं, कि यहाँ पे भी R और T है और मिड में एक S है, और यहाँ पर भी हमारा R, O और T गिवन है। तो क्या चीज़ हमें पता चली कि R और T के दरमियान में एक अल्फ़ाबेट गिवन है हिस्टोरिकल में, और R और T के दरमियान में S गिवन है, एक ही वर्ड गिवन है अल्फ़ाबेट्स में। तो एक हमारा पेयर बन गया है T से R का, ठीक है, T to R, ये हमारा एक पेयर बन गया TN R का। तीसरा पेयर बन गया, इधर भी उसमें सेम अल्फ़ाबेट है एक और इसमें भी सेम अल्फ़ाबेट है एक। तीसरा पेयर देखो, तीसरा पेयर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि ICAL हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग देखो, आप लोग को नजर आएगा कि I और L के दरमियान में दो वर्ड्स गिवन है CA, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो I और ये है L, I और L के दरमियान, ठीक है, ये I है और ये L है। यहाँ पर भी हमें दो वर्ड्स ही गिवन है, एक J और एक K। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा I और L एक ऐसा पेयर है जिसके दरमियान हिस्टोरिकल वर्ड में भी दो अल्फ़ाबेट्स है सेम, और अल्फ़ाबेट्स में भी J और K है, दो ही वर्ड्स हैं सेम। तो हमारा चौथा पेयर ये हो गया। अब पांचवा पेयर देखो, पांचवा पेयर अगर आप गौर करो ना तो ये देखो
एल से आप जाओ एस तक, एल से जाओ एस तक, एल कहाँ पर है, एल से जाओ आप एस तक, तो आपको पता चलेगा, एक मिनट कोई पेन ले लेते हैं डिफरेंट सा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। एल से जाओ, ये हमारा एल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर आ रहा है एस, 1 2 3 4 6 और यहाँ पे आ रहा है एस, तो मतलब एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यही वाली सीक्वेंस बन रही है ना, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, मतलब एल और एल से एस तक का जो पेयर है, इसके दरमियान यहाँ पर भी 6 वर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पर भी 6 वर्ड्स आ रहे हैं, तो एक ये ऐसा पेयर हुआ जिसमें दोनों में नंबर ऑफ लेटर्स सेम है। अब आखिरी कौन सा पेयर होगा, देखें, सी, ठीक है, ये हो गया, एच आई हो गया, एस टी हो गया, टी आर हो गया, ठीक है, सी और एल का। अब ये देखें, सी और आई का एक पेयर, ये देखें, ये सी और आई का, ठीक है, सी डी ई एफ जी एच आई, गौर करें, सी से हम लोग अगर गैप चेक करें, 1 2 3 4 5, सी से आई तक, ये है सी और ये है आई, 1 2 3 4 है ना 5 वर्ड्स सी से आई के दरमियान, और यहाँ पर भी हिस्टोरिकल में भी सी से आई के दरमियान 5 वर्ड्स का गैप आ रहा है बीच में, सी आई आर ओ टी एस, तो ये भी 5 का आ रहा है, तो हमारा तीसरा जो हमारा है वो क्या बना, सी का 6th पेयर। तो बच्चों हमारे ऑप्शंस अगर आप लोग देखो ना, तो हमें ये 6th ही गिवन है, ठीक है, 6th गिवन है हमें, और हमारा और कोई पेयर बन भी नहीं रहा, आप चेक कर लो, और कोई पेयर हमारा नहीं बन रहा, मतलब अगर कोई पेयर बन भी रहा है ना, तो उसके दरमियान और यहाँ इस अल्फाबेट के दरमियान का जो डिफरेंस है ना वर्ड्स का, वो सेम नहीं है, ठीक है। अगर आप एस टी को देखो, सॉरी टी और ओ को देखो, टी और ओ, ठीक है, इसको टी और ओ को, तो बीच में कोई अल्फाबेट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो टी और ओ को, टी ये ओ है और ये टी है, तो 1 2 3 4 अल्फाबेट्स का गैप है, जबकि वहां पर हिस्टोरिकल वर्ड में कोई ऐसा गैप नहीं है, जीरो गैप है टी और ओ के दरमियान, तो ये हम पेयर ले ही नहीं सकते। इसी तरह आप तमाम पेयर्स बेशक लेकर चेक कर लेना कि जो भी पेयर हम बनाएंगे ना हिस्टोरिकल वर्ड का इन 6 के अलावा, उनके अंदर का और इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दरमियान का जो लेटर्स का डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंट होगा, तो इसलिए वो हमारे पेयर्स नहीं बन सकते। सिर्फ पेयर जो हमारा करेक्ट पेयर्स बनते हैं वो ये 6 हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से आपको सवाल करना था, और इस तरह के अगर सवाल आ भी जाएं तो आपने सीक्वेंस, ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लेना है, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हिस्टोरिकल, ऐसे के कितने पेयर्स हैं वर्ड हिस्टोरिकल में, विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन टू वर्ड, जिसमें दो लेटर्स के दरमियान जो वर्ड्स हैं, ठीक है, एज दे हैव वो सेम हो एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दरमियान का जो के दरमियान जितने लेटर्स हैं उतने ही हिस्टोरिकल लेटर के वर्ड्स के पेयर के दरमियान में भी होने चाहिए, तो ऐसे के कितने पेयर्स हैं, ये स्टेटमेंट थी, और ये हमने इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे हमारे साथ मजीद बहुत सारी इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के मज़े की प्रैक्टिस के लिए, लेक्चर्स के लिए, ठीक है। हमारे FB पेज को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी वोकेबलरी शेयर होती है, MCQ शेयर होते हैं, हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी ज्वाइन करें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम चीज़ों के लिंक डाल दूँगी। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।